हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान इंटर कॉलेज, क्लास 11th मैथमेटिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ सेट पढ़ा और कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व किए थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एक टाइप ही समझ लिए है, आज वो भी है घात समुच्चय। घात समुच्चय एक समुच्चय का टाइप इसको भी कह सकते हैं कि घात समुच्चय। घात समुच्चय जो होता है वह समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय होता है। मतलब एक समुच्चय होगा तो उसके उप समुच्चय होंगे, मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके समुच्चय में रखेंगे, ठीक है। समुच्चय के सहित टुकड़े करेंगे और उसका समुच्चय बनाएंगे, तो वो जो प्राप्त होगा हमें वो क्या होगा? घात समुच्चय, पावर ऑफ सेट, ठीक है। पावर ऑफ सेट, घात समुच्चय। हम लोगों ने इसके पहले उप समुच्चय के बारे में पढ़ा था, सबसेट, है ना, उप समुच्चय। वास्तव में हमने उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था, फिर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अगर समुच्चय बी में है तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। वास्तव में उप समुच्चयों की संख्या बहुत होती है, किसी समुच्चय के लिए उप समुच्चयों की संख्या फिक्स होती है ना। और कैसे फिक्स होती है? वो वैल्यू होता है 2 पर पावर n। अभी हम इसी में आपको बताएंगे, जो जब हम समुच्चयों का समुच्चय का उप समुच्चय निकाल कर समुच्चय बनाएंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है। तो हम पढ़ रहे हैं घात समुच्चय, पावर सेट। किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। परिभाषा हो गया, यदि एक समुच्चय ए हो, जैसे कहते हैं ना कि ए, है ना, यदि ए एक समुच्चय हो जिसमें कुछ अवयव होंगे, जैसे मान लेते हैं x, y, है ना, मान ले तो ए हो। यदि एक समुच्चय ए हो तो ए के घात समुच्चय को पी ए लिखते हैं। अगर एक समुच्चय ए ये है तो इसके घात समुच्चय को पावर ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, इसको क्या पढ़ते हैं? पावर सेट ऑफ ए, है ना, पावर सेट ऑफ ए, ठीक। अभी हम इसको निकालेंगे, कैसे निकाला जाएगा बताते हैं। अभी समझते रहो कि कौन क्या है। तो यदि एक समुच्चय ए हो जो ऐसा कुछ होगा, तो जरूरी नहीं एक्स वाई ही हो, ए इक्वल टू और भी कुछ हो सकता है, जैसे ए इक्वल टू 1, 2, 3, इस तरह से भी हो सकता है ना। और ए के घात समुच्चय को क्या लिखते हैं? पावर ऑफ ए। अगर मान लिया ए की जगह पर दूसरा नाम लिखना चाहते हो, यहाँ हम ए डेफिनेशन में यूज किए हैं, अगर मान लिया बी लिखना चाहते हो या टी लिखना चाहते हो या क्यू लिखना चाहते हो, चाहे जो लिख सकते हो, तो हम बी लिख दे रहे हैं इसको, ठीक। अब बताओ हमें कि पावर सेट ऑफ ए इसको पढ़ेंगे तो इसके लिए घात समुच्चय क्या होगा? पावर सेट ऑफ बी, बस। और क्या जो लिखोगे पढ़ोगे। कोई कहेगा अगर पी ही मान ले तो पी ही मान लोगे, बहुत अच्छा नहीं लगेगा। पावर ऑफ सेट पी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ सकते हो अपनी मर्जी, जो भी चाहो। तो हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये डेफिनेशन पॉज करके वीडियो नोट कर लोगे। अब हम इसी में घेरा बनाकर समझाने चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो, किसी समुच्चय मतलब एक समुच्चय होगा के उप समुच्चय, उसके उप समुच्चय निकाले जाएंगे, ठीक है, उसके उप समुच्चय निकाले जाएंगे, के समुच्चय को और उसका समुच्चय बनाएंगे। नहीं समझ में आया? मतलब इसके उप समुच्चय निकालेंगे, उप समुच्चय को समुच्चय में यानी कि मझले कोष्ठक में लिख देंगे, तो क्या होगा? उप समुच्चय का समुच्चय बन जाएगा और वैल्यू जो आएगा वो क्या कहलाएगा? पावर ऑफ सेट, घात समुच्चय, ठीक है। एक समुच्चय होगा, उप समुच्चय निकालेंगे, मतलब करना क्या है बता रहे। समुच्चय होगा, उप समुच्चय निकालेंगे और उसको समुच्चय में लिख देंगे। अभी दिखाएंगे तो ज्यादा समझ पाओगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? घात समुच्चय। बस हमें इसमें यही पढ़ना है। और ये क्या है? यदि एक समुच्चय ए हो तो उसका नोटेशन पी होगा, बी हो तो पी भी होगा, है ना, से प्रदर्शित करते हैं। और सबसे बड़ी बात, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है जो 2 पर पावर n होता है। 2 पर पावर, ध्यान से देखना, 2 पर पावर n। ये n क्या है? n जो है दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या है। तो बताओ इस समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या है? 1, 2। तो
यहाँ पर 2 पर पावर 2 इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है, 2 पर पावर 2 इक्वल टू 4 आ गया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि a का घात समुच्चय जब निकालेंगे, a का घात समुच्चय जब हम निकालेंगे तो उसमें कितने अवयव होंगे, 4। उसमें कितने अवयव होंगे, 4। अब हमें पता चल गया कि इसका जब हम क्या निकालेंगे, उप समुच्चय निकालेंगे तो क्या होगा, तो उसमें 4 अवयव होंगे। अगर हम निकालते समय कुछ भूल गए हैं तो हमें ये याद दिलाएगा कि अरे अभी तो 3 ही निकाले हैं, अभी तो एक और होना चाहिए कुछ, तब ढूंढेंगे कि क्या छूटा। ठीक है, इससे ये पता चलेगा। अब ध्यान से हमारी बात सुनो, इसमें 4, इसके पावर ऑफ सेट में 4 अवयव होंगे। अब देखो उप समुच्चय निकाला कैसे जाता है, पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा, कुछ भी ऐसे ही। देखो मान लेते हैं समुच्चय x है ना, और समुच्चय लिखा हुआ है, क्या लिख रहे हैं, p और q लिख देते हैं। ठीक, अब इसका घात समुच्चय निकालते हैं। तो देखो घात समुच्चय के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या, पहले उप समुच्चय निकालोगे और उसको समुच्चय में लिख दोगे। तो पहले क्या निकालेंगे, उप समुच्चय। अब इसका उप समुच्चय निकालो तो क्या होगा, देखो p का उप समुच्चय। सबसे पहली बात ये बताओ, जब हम टाइप ऑफ सेट पढ़ रहे थे तो ये क्या था, रिक्त समुच्चय था ना, इसको क्या लिखते थे, फाई। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। तो ध्यान से हमारी बात सुनो, किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है कौन, फाई। रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का समुच्चय होता है ना, सॉरी समुच्चय नहीं, उप समुच्चय होता है। ठीक है, किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है कौन, फाई या रिक्त समुच्चय, एक ही बात है ना, याद रखना। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके उप समुच्चय निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले रिक्त समुच्चय हो गया, फिर क्या लिखेंगे, p लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, q लिखेंगे। गलत लिखा जा रहा है, यानी कि कैसे लिखेंगे, मझले कोष्ठक में ही लिखेंगे। यानी कि समुच्चय का जब उप समुच्चय निकालेंगे तो देखो नाम ही है उप समुच्चय, मतलब वो भी समुच्चय होगा। समुच्चय का जो उप समुच्चय निकालेंगे वो भी क्या होगा, समुच्चय होगा। उप मतलब क्या होगा, थोड़ा कम होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं, बराबर होगा, इसीलिए तो लिखे थे ए सबसेट ऑफ बी। हम कह रहे थे ये वाला भी लागू होगा, क्योंकि कोई भी स्वयं के लिए भी उप समुच्चय होता है। ठीक है, कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो यहाँ इसको हटा रहे हैं, अभी ध्यान से देखो, अभी यहाँ पर समझ में आएगा। पावर ऑफ सेट निकालते हैं, तो पावर ऑफ सेट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले समुच्चय के लिए मझला कोष्ठक लगाते हैं। ठीक, पावर ऑफ सेट ये भी तो एक सेट है, मतलब एक सेट होगा, मतलब मझले कोष्ठक में ही अवयव लिखे जाएंगे। और याद रखना समुच्चय का उप समुच्चय निकालोगे तो ये समुच्चय होगा, समझ रहे हो ना, और उसको समुच्चय में लिख दोगे, मतलब उप समुच्चय को समुच्चय में लिख दोगे, तब क्या बनेगा, पावर ऑफ सेट बनेगा। अगर उप समुच्चयों को समुच्चय में नहीं लिखते हो तो वे सिर्फ उप समुच्चय कहलाएंगे, पावर ऑफ सेट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसे लिखने जा रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे पाई। पाई मतलब रिक्त समुच्चय। ठीक, रिक्त मतलब ये, फिर क्या, एक्स, देखो यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ हटा दे रहे हैं, फिर वाई, कॉमा कॉमा करके, ये एक अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, एक और होगा एक्स वाई। ध्यान से सुनो, अभी नया है, अच्छे समझ जाओगे। कोई भी सेट होगा उसके उप समुच्चय पहले निकाल लो, पावर सेट बाद में लिखना। ठीक है, इस समुच्चय के उप समुच्चय कौन कौन होंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा और पूरा होगा। ठीक है, क्या होगा, रिक्त होगा, एक बार पहला अवयव, एक बार दूसरा अवयव और एक बार पूरा। समझिए, ऐसे निकालते हैं उप समुच्चय। चलो ये एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले फाई मतलब रिक्त समुच्चय, और तो रिक्त ही लिखते हैं। ठीक है, इसके जगह पर फाई लिखा जा सकता है, मझले कोष्ठक में x, मझले कोष्ठक में y, मझले कोष्ठक में x, y। ठीक है, अब पहले हम निकाल लेते हैं, ये समझ गए होंगे। अभी एक बार अगला वाला देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। एक हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या करो, पहले रिक्त लिखो, फिर एक एक अवयव को समुच्चय में लिख दो। ठीक, फिर 2 2 अवयव को लिखो। देखो कैसे, 1 2,
1 3, इतना करना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 1 3, अब देखो क्या 2 3, खत्म हो गया 2 2 का, है ना। 2 2 अवयव को लेकर बना चुके हैं सब। देखो पहले रिक्त हो गया, फिर 1 2 3 लिख दिए, उसके बाद क्या लिखेंगे 2 2, पहले एक एक अवयव हुआ, अब 2 2, ये देखो 2 2 अवयव, 1 2 1 3, फिर 2 3, आगे होता तो 2 और लिखते, आप कुछ लिख ही नहीं सकते। याद रखना, कोई कहेगा हाँ आप 2 1 लिखें, कोई कहेगा 2 3 क्यों लिखा गया, 2 1 2 2 2 3 लिखिए, ऐसा करना चाहिए ना, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। याद रखना, टाइप जब सेट हम लोग स्टार्ट किए थे तो हम लोग जान रहे हैं कि कोई सेट, जैसे ये लिखा हुआ है ए, तो ये y, x भी लिखा जा सकता है, समझ लो बात को ना, मतलब क्रम इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखो कि कोई कहेगा 2 1 लिखे तो 1 और 1 2 पहले से है, कोई कहेगा 2 2 लिखो 2 2, ऐसा नहीं लिखा जाता है। फिर कोई कहेगा 2 3 तो लिख चुके हैं, फिर अब क्या होगा, कोई कहेगा 3 1 लिखिए तो 3 1 बिल्कुल भी नहीं लिख सकते क्योंकि 1 3 पहले से है। कोई कहेगा 3 2 लिखो तो नहीं लिख सकते क्योंकि 2 3 पहले से ही है, यानी कि सब खत्म हो गया, लेकिन अभी एक बचा हुआ है पूरा वही 1 2 3। सोचो जब 2 1 1 का बना लिए खत्म हो गया, 2 2 का बना लिए खत्म हो गया, तब 3 3 का बनाए, 3 3 का कितना बनेगा, एक ही तो बनेगा, क्योंकि बदल कर तो लिखा नहीं जा सकता। तो देखो कितने अवयव हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। क्या सही है, ये चेक करने के लिए यहाँ आते हैं। कितने अवयव है, 3। कितनी संख्या होती है अवयवों की, 2 पर पावर n। यहाँ पर n क्या है, n क्या है यहाँ पर 1 2 3, ये मत सोचना कि 3 है तभी 3 आया है, 1 2 3 अवयव है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। बताओ 2 पर क्यों क्या होता है 8, तो क्या इनकी संख्या 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है, समझ रहे हो ना बात को। तो ये चीज हुआ है। तो क्या ये पावर सेट है, नहीं, अभी नहीं, अभी ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे होगा, तो ध्यान से सुनो। अभी तो किसी समुच्चय B का क्या निकाले हैं, उप समुच्चय निकाले हैं। किसी समुच्चय B का हम क्या निकाले यहाँ, ये सभी क्या है, उप समुच्चय है। उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 है तो 2 पर पावर 3 के बराबर होगा, है ना। किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 पर पावर n। n क्या है, समुच्चय में अवयवों की संख्या, बार बार कह रहे हैं ध्यान देना। तो इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, 3, 1 2 3 अवयव हैं, तो इसके उप समुच्चय में कितने अवयव होंगे, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 बराबर 8। तो हम इसके उप समुच्चय जब निकालें तो कैसे निकालें, पहले रिक्त समुच्चय, फिर 1 1 अवयव, फिर 2 2 अवयव, फिर 3 अवयव, 3 अवयव का एक ही बनेगा। तो ये सभी क्या आ गए, समुच्चय का उप समुच्चय, समुच्चय का उप समुच्चय आ गया। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, पता नहीं। सही के लिए क्या करेंगे, ये रफली कार्य है, ये सब रफ में सोचेंगे। इसमें कितने 3 है तो 2 पर पावर 3, ये 3 नहीं 1 2 3 अवयव है तो 2 पर पावर 3 मतलब 8 अवयव, यानी कि 8 उप समुच्चय होंगे। तो हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, समुच्चय का उप समुच्चय मिल गया। अब समुच्चय के उप समुच्चय देखो, अब इसको देखो, हमने कहा था इसको 5 लिख सकते हो ना, अब 5 में बदल रहे हैं इसको, तो ये हो गया 5, ठीक। अब देखो कामा लगाए हैं तो ये क्या हो गए, अवयव मान लो इनको। अब अवयव मान लिए हो इनको तो मझला कोष्ठक लगा दो और बंद कर दो। जब मझला कोष्ठक लगा दिए तो इसमें ये क्या बना रहा है, समुच्चय, और उसमें कौन कौन अवयव है, ये ऐसे ऐसे कुल मिलाकर 8 अवयव हुए, है ना। तो समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है, पावर सेट, मतलब घात समुच्चय होता है। और पावर सेट ऑफ यहाँ क्या लिखा जाएगा, पावर सेट ऑफ B लिखा जाएगा, ठीक है। ये चीज होता है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना, बताना, बताएंगे उसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा तो सॉल्व कर दिए बड़े अच्छे से, पहले दूसरा ही सॉल्व कर दिए, अब पहला करते हैं। यदि a इक्वल टू इतना हो तो पहले क्या करोगे,
पहले समुच्चय का उपसमुच्चय निकालोगे, तो मतलब इसका उपसमुच्चय, तो इसका उपसमुच्चय निकालोगे 5x y, एक एक का बन गया, दो का बनाओ, x y है ना, y x भी रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, तो खत्म हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें दो अवयव है, दो अवयव है ना, तो इसके कितना उपसमुच्चय हुए, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 मतलब 4, मतलब 4 अवयव, तो 1 2 3 4, सही है। यहाँ देखो 2 पर पावर 2 इक्वल टू 4, 1 2 3 4, तो समुच्चय के उपसमुच्चय निकालने कितने हैं, 4, तो सही है। और इसको भी समुच्चय में लिख दे रहे हैं, तो जब समुच्चय में लिख दे तो ये पावर सेट हो गया, किसका, ए का, तो लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए। कोई दिक्कत हो तो बताओ, पॉज वीडियो करके इसको नोट कर लो, एक कोई एग्जांपल और दे देते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक और एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल लिया जा सकता है समझने के लिए, है ना। तो हम लिख सकते हैं कोई भी सेट, मान लेते हैं x है, x इक्वल टू क्या लिख लें, ए बी सी लिख लें, कुछ भी हो सकता है, 1 चलो लिख लेते हैं x y z, ठीक है। अब इसका बना लेते हैं, पहले इसका क्या लिखेंगे, पहले इसका उपसमुच्चय लिखेंगे, इसका उपसमुच्चय क्या होगा, 5x y, करके दिखा रहे हैं कि सीख लो सही से, z है ना, उसके बाद जो है दो का बनेगा x y, और फिर क्या होगा x z। देखो कैसे करते हैं, x y फिर x z करते हैं। अब यहाँ चलेंगे y z, तब कंफ्यूज नहीं होगा, अगर करते x y z तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक को और सबके साथ रखो, अगर 4 अवयव भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और 4 का देखते हैं, ये कर ही ले जाओगे सब लोग, चलो दिखा देते हैं पूरा। x y इतना हो गया है, y z हो गया है, अब x y z बचा, x y z बच गया, x y z बच गया। चेक करते हैं सही है कि नहीं, तो 2 पर पावर 3 इक्वल टू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। तो 8 उपसमुच्चय मिल गए इसके। अब इसके 8 उपसमुच्चय हैं, तो इसको भी हम समुच्चय में लिख देते हैं। जब इसको हम समुच्चय में लिख देंगे तो ये पावर सेट ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका घात समुच्चय। चाहो तो एक एग्जांपल और लिख देते हैं। अब हम एग्जांपल नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन दे दे रहे हैं, इसको सब लोग करोगे, ठीक है, करके बताओगे हमें। व्हाट्सएप नंबर 9648411511 है, ठीक है। इस पर व्हाट्सएप करके फोटो व्हाट्सएप करोगे, सही है कि नहीं हम बताएंगे, ठीक है। हटा रहे इसको। तो घात समुच्चय में क्वेश्चन जो है करना है वो सेट x इक्वल टू 1 2 3 4 ये करके दिखाना है। याद रखना इसमें कितनी संख्या होगी, 2 पर पावर 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 इक्वल टू 2 4 16, 16 अवयव होंगे, 16 उपसमुच्चय बनेंगे, उनका समुच्चय होगा पावर सेट ऑफ x। ये करके दिखाओगे। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।